यार वेलकम टू माय चैनल नूर खान बायोलॉजी एंड आपका सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को न्यू चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, उसके बारे में मैंने डिटेल पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख ले। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स उठा सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम। एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़। हर एक इंसान को, हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या चीज़ की ज़रूरत होती? एनर्जी की ज़रूरत होती है, ताकि वो हर काम कर सके, वेरियस एक्टिविटी कर सके। अगर हम लोगों के पास एनर्जी नहीं होगी तो ना हम लोग खा सकेंगे, ना हम लोग कोई काम कर सकेंगे, ना पढ़ाई कर सकेंगे, ना चल सकेंगे, ना कुछ कोई भी काम हम लोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। किस लिए? बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, व्हेन एवन वी आर स्लीपिंग वी नीड एनर्जी। उस समय भी हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम लोग सोते हैं, ना, तो हम लोग को लगता है कि उस समय तो क्या एनर्जी वेस्ट होगा। नहीं, जिस समय हम लोग सोते हैं उस समय भी हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होती है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? हम लोग ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं? कुछ क्वेश्चंस तो सवाल उठना चाहिए, ये एनर्जी आता कहाँ से है ना? तो हम लोग फूड से एनर्जी मिलती है ना? तो किससे एनर्जी मिलती है? फूड से। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड। हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता? फूड से मिलता, खाने से मिलता। जब हम लोग खाते हैं, है ना, बाय प्रोसेस, एक इसी प्रोसेस को जब हम लोग खाते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक रेस्पिरेशन प्रोसेस से हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है ना? तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन से हम लोगों को एनर्जी मिलता, क्या होता है, नहीं होता है, सारा प्रोसेस हम लोग डिटेल में जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन, एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एनर्जी रिलीज होता है जब डाइजेस्टेड फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड to release energy needed for various body activities is called respiration। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि फूड ब्रेकडाउन होता है, किस में ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज में। किस लिए ब्रेकडाउन होता है? ताकि वो एनर्जी रिलीज कर सके। किस लिए? बहुत सारे एक्टिविटी जो बॉडी का होता है उसके लिए। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो क्या आप लोग लिखेंगे? अगर आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर ले, व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी नीडेड फॉर वेरियस बॉडी एक्टिविटीज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, है ना? तो आप लोग क्या बोलोगे? ब्रेकडाउन, फूड का ब्रेकडाउन, है ना? किस लिए ब्रेकडाउन हो रहा है? एनर्जी के लिए, है ना? ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी के लिए। तो इसी प्रोसेस को किस लिए एनर्जी मिलती है? ताकि हम लोग वेरियस एक्टिविटी कर सकें। तो इसी को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है ना? ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ऑक्सीजन फॉर रिलीजिंग एनर्जी देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, है ना? ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए जब रिलीज होता है एनर्जी, तो उसमें दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है जब ऑक्सीजन अकर होता है ना? जैसे कि हम लोग वो क्या होता है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तभी ना हम लोग रेस्पिरेशन कर सकेंगे। और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं ले सकेंगे। अगर सांस नहीं लेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे? ओके, तो द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना? तो कंप्लीट क्या? ब्रेकडाउन ऑफ फूड का जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और उसने जो एनर्जी जो रिलीज किया उसके
एनर्जी जो रिलीज क्या किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जो बॉडी में ग्लूकोज पहुंचा वो ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है ना, एनर्जी मिलता है हम लोगों को, और क्या निकलता है, वाटर रिलीज करता है, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे बड़े एग्जाम्पल तो हम ही लोग हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, है ना। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हमारा जो ग्लूकोज जो बना हुआ हो रहता है वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कि हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, है ना, बहुत सारा काम करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन देख लेते हैं। ये ग्लूकोज है, ये फूड है, प्लस ऑक्सीजन मिला, एंजाइम्स हुआ, एंजाइम्स की मदद से क्या रिलीज किए हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग छोड़ते हैं, वाटर रिलीज किए, है ना, और एनर्जी किस लिए ज़रूरत होती है, हम लोगों को वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत होती है ना, बहुत सारा काम काज कैसे करेंगे हम लोग अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो, है ना। अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन सम ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे अकर होता है, जब एब्सेंस होता है ऑक्सीजन नहीं रहता तब अकर होता है। एग्जाम्पल आर यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया, यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया। द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता है फूड का, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड ग्लूकोज, है ना, इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या हुआ कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन फूड का, है ना, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन फूड का, किसमें, इथाइल फूड का मीन्स कि ग्लूकोज का, है ना, किसमें होता है, इथाइल अल्कोहल में, है ना, क्या रिलीज करता है, इनटू इथाइल अल्कोहल, और एनर्जी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के। एरोबिक में क्या होता था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करते थे, लेकिन एनारोबिक में क्या होगा कि हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं इसका इक्वेशन देख लें, ग्लूकोज हो गया, एंजाइम्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो क्या ये रिलीज किया, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके, तो आप लोग होप करते हैं कि दोनों समझ गए होंगे, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं, एरोबिक में हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का, तो हम लोगों को क्या मिलता है, ये एनर्जी, है ना, इनटू एनर्जी में, है ना, जब ग्लूकोज जब है ना, ग्लूकोज जब फूड जो है ब्रेकडाउन कंप्लीट हो जाता है तो किस फॉर्म में, जब हम लोग ये क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और एनारोबिक में क्या हुआ, ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से तो नहीं ये ब्रेक डाउन होता है और एब्सेंस होता है ऑक्सीजन में, उसमें क्या था, एरोबिक में प्रेजेंस था, और एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या रिलीज कर रहा है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, है ना। तो आप लोग ये इक्वेशन याद रखेंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा कि एनारोबिक क्या होता है, एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ नोज, फायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमंस में क्या क्या कंसिस्ट करता है, पहले तो नोज, है ना, जिसको नसल कैविटी भी कहते हैं। ओके, फायरिंग्स कहाँ हो गया आपका, यहाँ पे फायरिंग्स हो गया, है ना। ट्राइकिया, यहाँ पे ट्राइकिया हो गया, है ना। और लंग्स जो है ये लंग्स हुआ, और इसी में रेस्पिरेशन का काम होता है। तो आप लोग ये डायग्राम जो है पॉज करके आप लोग उतार लें, एंड दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यू हैव टू, तो दिस फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू। यहाँ पे आप लोगों का नसल कैविटी है, दिस इज नोज, जो कि आप लोग जानते हैं ये नॉस्ट्रिल है ना। यहाँ पे ये लायरिंग्स हो गया, ये फायरिंग्स हो गया, है ना। दिस इज फूड पाइप, यहाँ से फूड पाइप जाता है डायरेक्ट हमारे पेट में, है ना। दिस इज ट्रैकिया एंड दिस इज लंग्स। ओके, और लंग्स में भी क्या क्या होता है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूल होता है,
डायफ्राग्राम होता है। तो आप लोग ये पॉज करके ये पिक्चर उतार लें। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो आप लोगों को ये दिखाना पड़ेगा, इससे आप लोगों को मार्क्स जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप लोग ये पिक्चर उतार लें, ओके। तो अब मैं आती हूँ नोज एंड नसल कैविटी। एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज। हम लोगों को के तो कहाँ से एयर इंटर होता है? नोज से इंटर होता है ना, नाक से ही हम लोग का हवा जो है इंटर होता है। आवर नोज हैज टू ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। हमारे नोज के पास क्या है? दो ओपनिंग होता है ना, दो छेद होता है, जिसको क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ईच नॉस्ट्रिल्स लीड टू अ पैसेज कॉल्ड द नसल कैविटी। हर एक नॉस्ट्रिल के पास एक पैसेज होता है, यहाँ पे पैसेज होता है, जिसको क्या कहते हैं? नसल कैविटी कहते हैं ना। द नसल कैविटी इज लाइन विद द हेयर। और नसल कैविटी जो है लाइन होता है, यहाँ पे हेयर, हम लोग के नाक के अंदर जो है वो क्या होता है? हेयर होता है ना। द हेयर प्रिवेंट्स डस्ट पार्टिकल फ्रॉम इंटरिंग द लंग्स। हेयर क्या करता है? प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल को। जो भी डस्ट पार्टिकल होता है वो हेयर में ही रह जाता है ना, इन जो कि ताकि वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाए, है ना। तो ये प्रिवेंट करता है, हेयर क्या करता है? प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल्स को फ्रॉम इंटरिंग द लंग्स। द नसल कैविटी ऑल्सो हैज म्यूकस। और नसल कैविटी के पास क्या होता है? म्यूकस भी होता है ना। द म्यूकस ट्रैप्स जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। म्यूकस क्या होता है? और ये एक फ्लूइड होता है ना, जो हम लोग के नाक में रहता है। तो ये क्या करता है? ट्रैप कर लेता है जर्म्स, जो भी हवा में होता है उसको ट्रैप कर लेता है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, ओके। इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम इंटरिंग द नसल पैसेज। और ये प्रिवेंट करता है कोई भी नसल पैसेज में नहीं जा सके, ओके। द नसल, कोई भी कीड़ा या जर्म्स है वो नसल पैसेज में नहीं जा सके, सिर्फ हवा आए, ओके। अगर लंग्स में हमारे मिट्टी ये डस्ट पार्टिकल चला जाएगा तो क्या होगा? हम लोगों को बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए जो ये हेयर होता है, जो म्यूकस होता है, वो सब क्या करता है? प्रिवेंट करता है जर्म्स से, डस्ट पार्टिकल से, ओके। द नसल चैम्बर्स वार्म्स द एयर इंटरिंग द लंग्स। और नसल चैम्बर क्या करता है? एयर जो हम लोगों के अंदर आती है उसको वार्म करता, गर्म करता, ताकि वो इंटर कर सके लंग्स में, है ना। ये लंग्स में ताकि इंटर कर सके। अब आते हैं फायरिंग्स में। फ्रॉम द नसल कैविटी द क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर इंटर द फायरिंग्स। ठीक है, फायरिंग्स ये आपका हो गया फायरिंग्स। तो यहाँ पे क्लीन जो एयर है, ये नोज से जो एयर लिए, तो जो भी हमारा म्यूकस था, हेयर थे जो हमारे नोज में, वो सब क्या करे? सारा जर्म को ट्रैप कर लिए, है ना। जर्म्स को ट्रैप कर लिए, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लिए, ओके। तो और जो है वो नसल चैम्बर जो है एयर को क्या किया? वार्म कर लिया। तो अब एयर कहाँ? फायरिंग्स के द्वारा कहाँ चला गया? लंग्स में। तो क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर इंटर द फायरिंग्स। यहाँ पे क्लीन और मॉइस्ट जो है एयर क्या आया? फायरिंग्स में आ गया, वार्म एयर। इट इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। और ये कॉमन पैसेज है एयर और फूड का। यहाँ से एयर भी जाता है फायरिंग से और फूड भी जाता है। इट लीड्स टू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। और ये लीड करता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं ना। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं ना। अब आते हैं लायरिंग्स। लायरिंग्स क्या है? तो आप लोग समझ गए फायरिंग्स क्या है। तो फायरिंग्स में एक मॉइस्ट, क्लीन एयर, वार्म, क्लीन एयर पहुंचा फायरिंग्स में। और ये एयर और फूड का कॉमन पैसेज है। यहाँ से एयर भी आता है, यहाँ पर से फूड भी आता है ना। और कहाँ चला गया? इट लीड्स लाइक अ ट्यूब लाइक, यहाँ पे जिसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं ना। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं लायरिंग्स। लायरिंग्स कहाँ है आपका? ये हुआ आपका लैरिंग्स। यहीं पर सटा हुआ क्या होता है? लैरिंग्स होता है। इट इज प्रेजेंट। तो लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इट इज प्रेजेंट एट द इंट्रेंस ऑफ द ट्रैकिया। इंट्रेंस जो ट्रैकिया का यहाँ पर से इंट्रेंस हो रहा है, तो ये प्रेजेंट यहाँ पे होता है। हैज टू लिगामेंटस फोल्ड्स, दो लिगामेंटस फोल्ड्स होता है यहाँ पे। दे आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। इसको क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं। व्हेन एयर पासेस थ्रू द वोकल कॉर्ड्स, और जब एयर यहाँ पर पास होता है वोकल कॉर्ड्स में,
दे वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, और ये यहाँ पर से वाइब्रेट करता है और प्रोड्यूस करता है साउंड। बिना एयर के हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे, इसलिए एयर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होता है और एयर यहाँ से आता है, तो ये वाइब्रेट करता है और हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे ट्राइकिया। ट्राइकिया आपका कहाँ है, ये वाला आपका ट्राइकिया हो गया। तो आ गए ट्राइकिया में, द ट्राइकिया इमर्जेस फ्रॉम द लायरिंग्स एंड पैसेज थ्रू द नेक। ट्राइकिया क्या करता है, ये लायरिंग से इमर्जेस होता है और पासेस और नेक से पास करता है ना, नेक से पास किया है ना। इट रीचेस द मिडिल ऑफ द चेस्ट, ये कहाँ रीचेस होता है, मिडिल ऑफ द, तो ये कहाँ पहुँचता है, चेस्ट के मिडिल में है ना, ये चेस्ट के मिडिल में पहुँचा आपके बिटवीन द टू लंग्स से, दो लंग्स के बीच में, ये दो लंग्स है उसके बीच में ये पहुंचा। ओके, द वॉल ऑफ द ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स। वॉल जो ट्रैकिया का है वो सपोर्ट क्या, सी शेप्ड रिंग से सपोर्ट होता है ना। सी शेप्ड, ये जो सी शेप्ड है ये रिंग से क्या होता है, वॉल जो ट्रैकिया का ये सपोर्ट होता है। ओके, These rings are made of cartilage, और ये रिंग्स को क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ये किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ओके, दे प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, और ये क्या करता है, ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करता है, बचाता है। ओके, अब आते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है, इन द लंग्स द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स। लंग्स में ट्रैकिया जो है दो ट्यूब में डिवाइड होता है, एक इधर ट्रैकिया जाता है, एक इधर ट्रैकिया जाता है, दो ट्यूब में डिवाइड होता है। ईच ट्यूब इज कॉल्ड द ब्रोंकस, और हर एक ट्यूब को क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं ना। ओके, ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रांचेस, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और हर एक ब्रोंकस जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल कहते हैं। ओके, some small sacs are present at the end of the each bronchiole, और small sacs present होता है, हर एक bronchiole में एक small sac present होता है। ओके, they are called alveolar sacs और alveoli, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, एलोवेलर सैक कहते हैं या यहाँ पे आपका आ गया, इसको क्या कहते हैं, एलोवेलर सैक कहते हैं या अल्वोलाई कहते हैं। ओके, दीज सैक्स आर माइक्रोस्कोपिक्स, और ये सैक्स क्या होता है, हम लोग ऐसे नहीं देख सकते, ये सब माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, ये जो आप लोग देख रहे हैं। ओके, देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वोलाई इन ईच लंग, हर एक लंग्स में मिलियंस एल्वोलाई होता है, हर एक लंग में क्या होता है, मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होता है। the alveoli are richly supplied with blood capillaries, और alveoli जो होता है वो richly supplied होता है blood capillaries से। ओके, the main function of alveoli is the exchange of gases। मेन फंक्शन क्या होता है alveoli का, ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस को। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है ना, छोड़ते हैं, तो ये एक्सचेंज होता है गैस। द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई हेल्प इन रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और थिन वॉल जो होता है एल्वोलाई का वो हेल्प करता है रैपिड एक्सचेंज जो गैस का होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो उसमें हेल्प करता है। तो आप लोग यहाँ पर से देख लीजिए, ये अल्वोलियर सैक है यहाँ पे, इसी पिक्चर का ये बड़ा वाला है ना, ये बड़ा पिक्चर है इसी पिक्चर का। ओके, तो ये लंग्स के अंदर का ये पूरा, ये ब्रोंक्यूल है, ये अल्वोलाई है, ये ब्लड कैपिलरीज है, ये एलोवेलर सैक है। तो मैंने क्या बताया कि ईच, तो ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होता है दो ट्यूब्स में, दो ट्यूब में डिवाइड होता है, और हर एक ट्यूब को क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। हर एक ट्यूब को क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं, हर एक ट्यूब को, ये हर एक ट्यूब को। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि ट्रैकिया जो है दो ब्रोंकस में डिवाइड होता है, ये आप लोग देख सकते हैं ईच, और तो ट्रैकिया जो है दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है, तो हर एक ट्यूब को क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं, और हर एक ब्रोंकस के पास जो बहुत सारा ब्रांचेस निकला रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल कहते हैं, ब्रोंक्यूल कहते हैं, ये ब्रोंक्यूल हो गया। और हर एक जो है ब्रोंक्यूल के पास
एक सैक्स प्रेजेंट होता है ना, जिसको एल्वोलाई कहते हैं। और ये एल्वोलाई जो है मैक्रोस्कोपिक होता है। ओके, तो यही एल्वोलाई होता है, ठीक है। और यही एल्वोलाई के पास जो है वो बहुत ही रिचली सप्लाइड होता है ब्लड कैपिलरीज से। और यही जो एल्वोलाई है वो एक्सचेंज करता है गैसेस को, मीन्स कि ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ओके, तो आगे मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को लंग्स के बारे में, और इसके बारे में मैं डिटेल पढ़ाऊँगी। और फेजेस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और गैसियस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाऊँगी। होप करते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।